हे गाइस, मैं हूं राहुल। वेलकम टू डिजिटल युग यूट्यूब चैनल। यहाँ पे गाइस हम लोग रिसेंट टेक्नोलॉजीज एंड रिसेंट सॉफ्टवेयर जो लॉन्च थे उसको कैसे यूज़ करना है प्रॉपरली इफेक्टिव वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोटॉन वीपीएन को कैसे अपने एंड्रॉइड डिवाइसेस में यूज़ करना है, वीपीएन कैसे कनेक्ट करना है, अपना अकाउंट कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यार वीपीएन एक्चुअली क्या होता है। देखो यार, वीपीएन एक इंक्रिप्टेड कनेक्शन होता है आपके एंड आपके आईएसपी के बीच में, जो भी आपका इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक अपने सिम कार्ड्स हो गए या फिर आप कोई लोकल वाईफाई यूज़ कर रहे हो, या फिर बहुत बार क्या होता है पब्लिक वाईफाई हम यूज़ करते हैं। वीपीएन कब काम आता है? मोस्ट ऑफ द टाइम यार जो बाहर के ऑफर्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए, बाहर के कंट्रीज़ के, या फिर बहुत बार क्या होता है हम पब्लिक वेबसाइट पे पब्लिक वाईफाई हम कनेक्ट कर देते हैं एंड वहाँ पे हम नहीं चाहते कि अपनी जो भी सर्चिंग हो वो उनको दिखे यार, तब भी यार वीपीएन बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। एंड इनकेस अगर आपको डिटेल में जानना है कि वीपीएन एक्चुअली क्या होता है तो गाइस आपको एक आई बटन पे वीडियो लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के डिटेल में जान सकते हो कि यार एक्चुअली वीपीएन क्या होता है, क्यों हमें प्रोटॉन वीपीएन यूज़ करना चाहिए। देखो यार, इसके दो तीन यार मेजर चीज़ है। जैसे कि यार ये फ्री सर्विस हमें प्रोवाइड करता है। फ्री सर्विस प्रोवाइड करने के साथ ही यार ये हमें अनलिमिटेड डेटा देता है। लाइक आपने बहुत सारा वीपीएन देखा होगा, बहुत सारे वीपीएन जिसमें क्या होता है फ्री सर्विस तो यार वो प्रोवाइड कर देते हैं, बट वो क्या करते हैं एक लिमिट रखते हैं कि आप 1 GB ही एक महीने के अंदर यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ 100 या 500 MB आप एक दिन के अंदर यूज़ कर सकते हो। प्रोटॉन वीपीएन में ऐसा कुछ नहीं है, आप अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 कंट्रीज मिल जाती है एंड 3 कंट्रीज के 23 सर्वर आप कनेक्ट कर सकते हो। उनमें से फास्टेस्ट जो भी आपको लगे उसको कनेक्ट करके आप अनलिमिटेड डेटा ब्राउजिंग कर सकते हो, सर्फिंग कर सकते हो, डाउनलोड वगैरह जो भी चीज़ आप करना चाहो। साथ ही साथ एक और मेजर चीज़ आती है यार, ये अपने स्ट्रिक्ट नो डेटा लॉक पॉलिसी इनकी। ये क्या करते हैं, सपोज यार इनकेस में वीपीएन ला के जो भी चीज़ें सर्च करता हूँ ये लोग उसका रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखते हैं, ये लोग वो चीज़ें सेव नहीं करते हैं। ये भी यार इसका एक एडवांटेज है फ्री सर्विस के साथ ही। तो भाई चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं वीपीएन को कैसे डाउनलोड करना है, प्रोटॉन वीपीएन को अपना अकाउंट कैसे बनाना है, एंड और भी सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। ओके गाइस, तो हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे यार सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है एंड प्रोटॉन वीपीएन को पहले तो यार डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना है, बस सिंपली प्ले स्टोर पे जाओ, प्रोटॉन वीपीएन सर्च कर लो, आपको प्रोटॉन वीपीएन फ्री वीपीएन सिक्योर्ड एंड अनलिमिटेड ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि प्रोटॉन टेक्नोलॉजीज एंड एजी की तरफ से पब्लिश्ड है। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद गाइज आपको पहले तो यार अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना इसके ऊपर फ्री है। टोटल आपको 3 ऑफर यहाँ पे दिखाई देते हैं। मैं आपको एक बार ऑफर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हम फ्री अकाउंट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमें 26 सर्वर मिलने वाले, 3 कंट्रीज होगी, एक वीपीएन कनेक्शन हम कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये सारी जो प्लान्स है ना गाइज, ये प्लान्स अगर आपको डिटेल में जानना है तो इन द एंड ऑफ वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे हम फ्री प्लान से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे यार मेरा आईडी है, आप अकाउंट भी बना सकते हो, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपना पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है एंड जैसे लॉगिन में करता हूँ तो आपको कुछ इंटरफेस उसका ऐसा दिखाई देगा। एंड हमारे फ्री वाले बेसिक प्लान के अंदर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंट्री यहाँ पे मेंशन्ड है, तो कंट्री के अंदर हमें टोटल 3 कंट्री फ्री में एक्सेस करने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलग अलग सर्वर्स होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट है उसके भी यार इन डिटेल में काफ़ी सारे सर्वर्स हो गए। यहाँ पे हमें एक मैप वाला ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो भी ट्रायंगल बने हुए ये सर्वर के ट्रायंगल्स होते हैं। सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो नीदरलैंड, मुझे कनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाला भी ऑप्शन है एंड प्रोफाइल एक्चुअली क्या होता है ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद गाइस अगर हम ये ट्रिपल लेयर पे क्लिक कर देते हैं, ये एक्चुअली मेन्यू वाला बटन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सेटिंग मिल जाती है। सेटिंग में आपको तरह तरह की ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेटिंग्स में गाइस हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि यार फास्टेस्ट हो गया, क्विक कनेक्ट को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें किल स्विच भी मिलता है जिसको हम आगे जाके डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे एक DNS क्लिक वाले ऑप्शन है जो कि यार ऑटोमेटिकली चेक्ड हुआ है। उसके बाद अलो अल्टरनेटिव रूटिंग है, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हुए रहेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे अलो लैन कनेक्शंस भी है। अलाउ लाइन कनेक्शन के बाद गाइस हमें यहाँ पे मिलता है MTU साइज़ वाला ऑप्शन। यहाँ पे एक्चुअली हमें बिट्स में वैल्यू डालनी पड़ती है। ये क्या होता है, जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है अपने VPN के थ्रू, इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट ट्यूनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। गाइस स्प्लिट ट्यूनिंग को अगर हम ऑन कर देते हैं तो इनकेस अगर आपने VPN लगाया भी होगा ना, तो स्प्लिट ट्यूनिंग के अंदर जो जो एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करोगे उस पर VPN का ट्रैफिक नहीं जाएगा। जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, हमें उसके ऊपर एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वैसे भी यार VPN लगे हुए फ़ायदा नहीं होगा, तो स्प्लिट ट्यूनिंग उस काम में हमारी मदद करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक अबाउट अकाउंट वाला ऑप्शन मिल जाता है। अकाउंट के अंदर आपके सारे अकाउंट डिटेल हो जाएगी, आपका जो भी प्लान आपने प्रोटॉन वीपीएन के लेके रखा है। लाइक हमने यहाँ पे फ्री वाले प्लान से हम लॉग इन है, तो इनके अगर इन फ्यूचर प्लान बदल देते हो तो आप अकाउंट में जाके अपने प्लान की डिटेल देख सकते हो कि आपने कौन सा प्लान यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक्टिव सब्सक्रिप्शन यहाँ पे प्रोटॉन वीपीएन का मुझे फ्री दिखाई दे रहा है। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आपके लॉग्स आ जाते हैं, जो भी आपके लॉग्स हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस हमें ऑप्शंस मिल जाता है, लाइक रिपोर्ट बग का मिल जाता है, हेल्प का मिल जाता है, यहाँ से हम अपना अकाउंट लॉग आउट कर सकते हैं।
तो चलिए गाइस देखते हैं वीपीएन को कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है यूजिंग प्रोटॉन वीपीएन अपने एंड्रॉइड डिवाइस में। तो अपने इंटरनेट को वीपीएन के साथ कनेक्ट करने के लिए गाइस यहाँ पे हमें 3 कंट्रीज मिल जाती है। तो तीनों कंट्रीज़ के किसी भी सब सर्वर को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यार जापान के आप सर्वर्स देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे सर्वर्स है लाइक JP फ्री #1 #2 टोटल हमें 3 सर्वर जापान के मिल जाते हैं। उसके बाद जो भी नीचे वाले सर्वर हैं गाइज ये सारे अपग्रेड करने के बाद मिलेंगे। अगर इनके हम अपना प्लान जो इन फ्यूचर में अपग्रेड करते हैं तो आप इन सारे सर्वर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइज उसके बाद अगर हम कंट्री चेंज कर दें, यहाँ पे जापान है एंड जापान के बाद अगर हम नीदरलैंड चेक करते हैं तो नीदरलैंड के गाइज आई थिंक ज़्यादा सर्वर हमें फ्री में मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे देख सकते हो जापान के लाइक हमें बस 4 ही मिल रहे थे, बट नीदरलैंड के टोटल 11 सर्वर हैं जो कि यार जापान से फास्ट है, मतलब इंडिया में फास्ट परफॉर्म करते हैं, बाकी कंट्रीज़ का यार पता नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे शायद हमें यूनाइटेड स्टेट का भी मिल जाता है एंड यूनाइटेड स्टेट के भी लगभग यार यूनाइटेड स्टेट के भी यार काफ़ी है, टोटल 9 है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्वर हमें नीदरलैंड के मिल जाते हैं। यहाँ पे हम मैन्युअली भी कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक सपोज मुझे यूनाइटेड स्टेट को कनेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट के मैं US फ्री #1 को कनेक्ट कर देता हूँ इस वाले सर्वर को। यहाँ पे उसकी आप पॉपुलेशन देख सकते हो कि कितने लोग अभी सर्वर पे हैं। तो 95% लोग मतलब 95% सर्वर पे ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैन्युअली भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इनिशियलाइजिंग कनेक्शन एंड गाइज कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रोटोकॉल है, आपका IP एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, आपका सर्वर आ जाएगा जिस सर्वर पे आपने कनेक्ट किया हुआ है। आपका सेशन टाइम होगा। सेशन टाइम एक्चुअली क्या होता है मतलब कितने टाइम से आपने VPN को कनेक्ट करके रखा है, आई मीन इंटरनेट को कनेक्ट करके रखा है VPN से, तो यहाँ पे उसका टाइम आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा कितना आपने, देखो ये अपलोड वाला होता है, ये डाउनलोड वाला होता है। VPN लगाने के बाद कितना इंटरनेट आपने VPN थ्रू यूज़ किया, तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्पीड आ जाएगी, कितनी स्पीड आपको मिल रही है। यहाँ पे गए तो हम लोग स्पीड टेस्ट भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे पहले, यहाँ पे मैं फास्टेस्ट लोकेशन को पहले तो कनेक्ट करूँगा। फास्टेस्ट लोकेशन को आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना है गाइस, यहाँ पे ग्रीन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, पहले तो यार डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डिस्कनेक्ट करने के बाद देखो ये ग्रीन, ये ग्रे हो गया, ग्रे ब्लैकिश ग्रे हो गया थोड़ा सा। एंड अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, फास्टेस्ट जो भी सर्वर होगा ना इन तीनों कंट्रीज़ का, जो भी फास्टेस्ट सर्वर होगा उससे ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। लाइक मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ एंड ये इनिशियलाइजिंग कनेक्शन करेगा। देखो कनेक्टिंग टू नीदरलैंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी यार फास्टेस्ट सर्वर होगा जिसकी स्पीड यार काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी मतलब जो तीनों कंट्रीज़ में से सर्वर की जिसकी भी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी वो उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। एंड अब गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक ओखला की स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। ओके तो अब हम VPN के साथ स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार हमारा VPN कनेक्टेड है या नहीं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया फास्टेस्ट लोकेशन पे मैंने VPN कनेक्ट करके रखा है। एंड उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, विदाउट VPN करेंगे। लाइक विदाउट VPN कितनी स्पीड दे रहा है एंड विथ VPN हमें स्पीड टेस्ट से कितनी स्पीड मिल रही है। यहाँ पे यार मैंने एयरटेल का मेरा ब्रॉडबैंड है, उसके वाईफाई से मैंने कनेक्ट करके रखा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमें स्पीड क्या मिलती है। यहाँ पे गाइस पिंग आ चुकी है जो कि यार 138 ms की यहाँ पे हमें पिंग मिल जाती है। एंड गाइस इंटरनेट की स्पीड हमें मिल रही है विथ VPN है, ठीक है। ये जो स्पीड टेस्ट हो रही है ये विथ VPN हो रही है। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पे मेंशन हो चुकी है, डाउनलोडिंग 16.23 Mbps की हमें स्पीड मिल चुकी है। यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड उसने चेक क्यों नहीं किए। ओके तो अब हम विदाउट VPN स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे यार मैं अपना VPN जो है, जो कि हमने क्विक कनेक्ट किया था, जो कि फास्टेस्ट लोकेशन को ऑटोमेटिकली कनेक्ट किया था हमारा, प्रोटेक्टेड, यू आर नॉट प्रोटेक्टेड, यहाँ पे मैसेज आ चुका है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन मेरी VPN टेस्ट करता हूँ, आई मीन स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे यार विदाउट VPN स्पीड टेस्ट हो रही है। हम देखते हैं विदाउट VPN मेरी क्या स्पीड देता है। एंड गाइस विदाउट VPN जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सर्वर आ चुका है। लाइक मैं सर्वर आई मीन ब्रॉडबैंड जो भी है मेरा एयरटेल का ब्रॉडबैंड है। एंड यहाँ पे पुणे एक्चुअली आ चुका है, जो लोकेशंस आ रही है, नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। एंड यहाँ पे आप स्पीड देख सकते हो, मेरी विथ VPN एंड विदाउट VPN लगभग सेम है। एंड यहाँ पे पिंग मेरी थोड़ी सी आ चुकी थी, उसके अंदर अराउंड मेरी 150 प्लस पिंग थी। बट यहाँ पे विदाउट VPN मेरी पिंग 10 की है। इनके अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो यार पिंग काफ़ी मैटर करती है, तो वहाँ पे यार आपको VPN से ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बट जो भी यार आपके ऑफर्स हो गए वो VPN से आप ले सकते हो काफ़ी तगड़े, ठीक है। बट जो भी यार इंटरनेट की स्पीड हमें मिल रही थी, जैसे मैंने बोला, अगर आप क्विक कनेक्ट यहाँ पे कर देते हो तो यार आपको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है, क्योंकि इसकी स्पीड क्विक कनेक्ट से काफ़ी अच्छी आती है। जो भी यार फास्टेस्ट लोकेशन होता है ये आपको कनेक्ट करके दे देगा। अब हम देखते हैं यार प्रोफाइल एक्चुअली क्या होती है एंड प्रोफाइल वाला ये जो टैब है उसको कैसे इफेक्टिव वे में यूज़ करना है। देखो प्रोफाइल को यूज़ करने के लिए सिंपल है, आपने पहले तो यार हमें प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। आप जितने ज़्यादा प्रोफाइल बनाओगे उतने प्रोफाइल के बिटवीन ही आपको एक फास्टेस्ट एंड एक रैंडम सर्वर आपको सिलेक्ट करने को मिलेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल कर देता हूँ, आपको बस प्लस के ऊपर क्लिक करना है एंड प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप प्रोफाइल का एक कौन सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑरेंज कर लेता हूँ। प्रोफाइल का आप नाम डाल सकते हो, लाइक मैं राहुल डाल देता हूँ, राहुल फास्ट VPN।
या फिर आप फास्ट वीपीएन, फास्ट सर्वर, जो भी मनपसंद नाम आपका डालना चाहोगे। एंड यहाँ पे आपको कंट्री कौन सी सिलेक्ट करनी है, जैसे हमें एक नीदरलैंड मिल जाती है, यूनाइटेड स्टेट मिल जाता है, जापान मिल जाता है, तो उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो यार अपग्रेड करने पे ही मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे नीदरलैंड किया हुआ है। नीदरलैंड का मुझे चाहिए फास्टेस्ट। अगर आप मैन्युअली भी सर्वर सिलेक्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इनकेस अगर लगता है कि जो क्विक कनेक्ट वाला ऑप्शन हमें फास्टेस्ट सर्वर प्रोवाइड नहीं कर रहा, एंड अगर आप मैन्युअली कोई सर्वर कनेक्ट कर रहे हो जो कि आपको फास्टेस्ट स्पीड दे रहा है, आई मीन क्विक से भी ज़्यादा फास्ट स्पीड दे रहा है, तो आप लाइक मैन्युअली भी सर्वर सिलेक्ट कर सकते हो, इनमें से कोई भी। एंड जिसके आगे अपग्रेड लिखा है वो यार अपग्रेड करने के बाद ही अनलॉक हो गए। तो यहाँ पे मैं भी क्या करूँगा, यहाँ पे एक नॉर्मली 1 नंबर का सर्वर ले लेता हूँ, एंड उसको बाद क्या करता हूँ, स्मार्ट प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिकली यूज प्रोटोकॉल एंड पोर्ट दैट ऑफर द बेस्ट कनेक्टिविटी। इसको यार ऑन रहने दो, फायदेमंद ही है वैसे। एंड इसको यार मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे यार मैंने 4-5 प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। एंड गाइस इसके अंदर एक्चुअली क्या होगा, ये जो एक वाली है ना राहुल फास्ट वीपीएन, जो कि हमने अभी बनाई थी, एंड उसके बाद मैंने 2-3 बनाए जो कि अपग्रेडेबल है, मतलब अपग्रेड करने के बाद ही ये अनलॉक होगी, क्योंकि इनके अंदर जो कंट्रीज मैंने सिलेक्ट की जो यार फ्री प्लान के अंदर नहीं आती। बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये प्रोफाइल बनाई हुई है। एंड एक्चुअली ये फास्टेस्ट वाला ऑप्शन क्या करेगा, ये फास्टेस्ट वाला ऑप्शन जैसे यार इसके अंदर जो क्विक कनेक्ट वाला होता है ना, फास्टेस्ट सर्वर प्रोवाइड करता है इन तीनों फ्री कंट्रीज़ में से, तो वैसे ही यार ये फास्टेस्ट ऑप्शन क्या करेगा, इन चारों सर्वर में से जो भी अभी करंट टाइम पे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको कनेक्ट करके दे देगा। एंड रैंडम वाला गाइस क्या करेगा, इन चारों प्रोफाइल में से कोई भी रैंडम प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेगा एंड उस सर्वर से आपको कनेक्ट करके दे देगा। एंड और एक मेन चीज़ आती है गाइस, किल स्विच। एक्चुअली किल स्विच क्या होता है, आपको सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे किल स्विच वाला ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो ऑलवेज ऑन वीपीएन एंड किल स्विच, यहाँ पे 2 ऑप्शन एक्चुअली मिल जाता है। एंड दोनों ऑप्शन एक्चुअली इसके अंदर कंबाइन है, बट रही बात पीसी की, तो पीसी वर्जन में दोनों ऑप्शन कंबाइन नहीं है। आप मैन्युअली भी किल स्विच को ऑन कर सकते हैं अगर आपको ऑलवेज ऑन वीपीएन वाला ऑप्शन चेक नहीं करना, बट यहाँ पे यार आपको दोनों ऑप्शंस अनेबल करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे किल स्विच एक्चुअली क्या होता है, इनकेस अगर आप किसी भी एक वेबसाइट को कनेक्टेड हो एंड आप नहीं चाहते आप जो भी यार सर्च कर रहे हो आपके आईएसपी को पता चले, या फिर आप किसी का भी वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो इनकेस अगर वीपीएन डाउन होता है तो ये क्या करता है, कनेक्शन ही बंद कर देता है। आपका इंटरनेट बंद करेगा, कब करेगा, जब आपका वीपीएन कनेक्शन डाउन होगा तब। एंड अगर आपको इसको ऑन करना है तो ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो मेंशन है, बट फिर मैं आपको बता देता हूँ। ओपन एंड्रॉइड सेटिंग को क्लिक करने के बाद आपको यार वीपीएन दिखाई देगा, आपको प्रोटॉन वीपीएन मिल जाएगा। अगर आपने कोई और वीपीएन एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है तो यार वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको यार वीपीएन वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर चेक नहीं करना। एंड अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यार सिलेक्ट वीपीएन वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको क्या करना है, प्रोटॉन वीपीएन की जो सेटिंग दिख रही है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको ऑलवेज ऑन वीपीएन करना है, क्योंकि यार एंड्रॉयड वाले वर्जन में आप जो किल स्विच यूज़ करना है तो आपको ऑलवेज ऑन वीपीएन करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद आपका ब्लॉक कनेक्शन विदाउट वीपीएन, ये एक्चुअली किल स्विच वाला काम कर देगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हो, व्हेन दिस सेटिंग इज ऑन यू वॉन्ट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन अंटिल द वीपीएन सक्सेसफुली कनेक्ट। लाइक क्या होगा, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है ना वो ऑन नहीं होगा अगर आपका वीपीएन प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो। एंड ये चीज़ यार कब काम आएगी, जब बहुत बार क्या होता है हम लोकल नेटवर्क यूज़ करते हैं, लोकल वाईफाई यूज़ करते हैं, पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, तब क्या होता है हम नहीं चाहते हमारा जो भी हम चीज़ें सर्च करें वो वाईफाई प्रोवाइडर को पता चले। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, जब तक आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं होगा ना तब तक इंटरनेट कनेक्शन आपकी वेबसाइट तक नहीं जाएगा, जिस भी वेबसाइट को आप ऑन करना चाहते हो। तो किल स्विच यार उस काम के लिए यूज़ होता है। एंड यहाँ पे आई होप कि अपना एज यू कैन सी यार अपना किल स्विच यहाँ पे ऑन हो चुका है। एंड इसके लिए यार वीपीएन ऑन होना ज़रूरी है। एंड यहाँ पे मेरा वीपीएन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुका होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड टू नीदरलैंड, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट करके दे देगा। और हम वीपीएन के कुछ पेड एंड फ्री प्लान को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इनकेस अगर आप फ्यूचर में जाके प्रोटॉन वीपीएन को अपग्रेड करते हो, अगर आप अपना प्लान अपग्रेड करना चाहते हो, जो कि यार यहाँ पे मेंशन्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो इनकेस अगर आप प्लान अपना अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। एंड ये एक्चुअली हम पीसी पे देखने वाले हैं। एंड पीसी के प्लान एंड मोबाइल के प्लान दोनों यार सेम ही है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको 23 सर्वर मिल जाता है 3 कंट्रीज़ के अंदर। एक वीपीएन कनेक्शन आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, आपको मीडियम स्पीड मिलने वाली है। आपके जो डेटा लॉग्स होंगे, जो भी आप डेटा यहाँ पे सर्च करने वाले हो, वो फ्री प्लान वाले में भी आपको मिल जाता है। एंड एक्सेस ब्लॉक्ड कंटेंट, लाइक जो भी यार वेबसाइट होगी, जो भी प्लेटफॉर्म हो गए, अगर सपोज आप इंडिया से हो एंड इंडिया के अंदर वो ब्लॉक है, तो आप अनदर कंट्री का वीपीएन यूज़ करके वो सारे वेबसाइट, वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक वाला प्लान भी मिल जाता है, उसके यहाँ पे आप चार्जेस देख सकते हो, मंथली चार्जेस है। उसके बाद चार्जिंग 48 ईयरली, ठीक है, तो ईयरली सब्सक्रिप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप ईयरली लेते हो तो आपको 12 वाला यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है,
एंड यहाँ पे 450 सर्वर गाइस आपको मिलने वाले 40 कंट्री से, 2 VPN कनेक्शन है, हाई स्पीड आपको मिलने वाली, स्ट्रिक्ट नो लॉग्स, ये नो लॉग वाली पॉलिसी हर एक प्लान के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको एक्सेस ब्लॉक कंटेंट भी मिलने वाला है, जो कि यार हमें फ्री वाले के अंदर ही मिल रहा था, फ्री वाले के अंदर भी मिल रहा था। आपको PTP बिट टोरेंट सपोर्ट मिल जाता है गाइस। P2P ये एक्चुअली क्या है, ये पीयर टू पीयर होता है। इसमें गाइस क्या होता है, ये नॉर्मली फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। सपोज यार मैं एंड आप दोनों यार पीयर टू पीयर कनेक्टेड है VPN की मदद से, एंड हमें एक दूसरे के साथ कोई फाइल शेयर करनी है, तो यार मैं डायरेक्टली वो फाइल आपके कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर सकता हूँ, रैदर दैन कि किसी और सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पे मैं अपलोड करूँ एंड आप उससे डाउनलोड करो। तो ये उस चीज़ का टाइम बचा लेता है, तो मैं डायरेक्टली यार आपके PC के अंदर वो फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ये एक उसका फ़ायदा है। आपको एड ब्लॉकर भी मिल जाता है नेट शील्ड वाला, ये भी यार काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसी के साथ साथ आपको ये सारे फीचर 8 वाले प्लान में भी मिल जाता है, जिसके चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस प्लान ये बेसिक था हमारा, इसके अंदर एडिशनल फीचर गाइस आपको मिल जाते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विस सपोर्ट मिल जाता है, लाइक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्सेस ब्लॉक वाला कंटेंट है ना, लाइक फ्री में हमें एक्सेस वाला मिल रहा है ब्लॉक कंटेंट, बट उसके अंदर नेटफ्लिक्स वो सारी चीज़ें नहीं आएगी। सपोज आप कोई वेब सीरीज़ है जो कि इंडिया के अंदर बैन है, बट अगर आप फ्री वाले प्लान के साथ वो देखना चाहते हो नेटफ्लिक्स से, तो वो वाला काम यहाँ पे नहीं होगा। बट इनकेस अगर आप प्लस वाली मेंबरशिप ले लेते हो तो आप स्ट्रीमिंग सर्विस सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लाइक सर्विस लाइक नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, प्राइम वीडियो एंड बहुत सारी ऐसे अनदर, ठीक है। यहाँ पे गाइस सिक्योर कोर VPN वाला ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे ये एक्चुअली क्या करता है, आपका जो थ्रेड्स VPN प्राइवेसी होगी, लाइक जो भी आप चीज़ें सर्च कर रहे हो वो सर्वर टू सर्वर शेयर करने से बचाता है। लाइक कोई एक ही पर्टिकुलर सर्वर सेलेक्ट कर लेगा एंड आपका जो भी डेटा होगा वो लीक करने से एक्चुअली यहाँ पे बचाता है। यहाँ पे आपको टोर और VPN भी मिल जाता है। ये गाइस क्या करता है, आपका इंटरनेट कनेक्शन को रूट कर लेता है, जिससे जो नेटवर्क की लीक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। एंड एक बड़ा प्लान होता है विजनरी, उसके अंदर यार टोटल इसके चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हो 24, एंड यहाँ पे आप ईयरली भी ले सकते हो, उसके अंदर आप 72 का आप यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। एंड इसके अंदर एक्चुअली क्या होगा, ये सारे प्लस प्लान है ना, ये सारे प्लस प्लान के फीचर मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपको प्रोटॉन मेल वाला अकाउंट भी मिल जाएगा, जिसके अंदर गाइस यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी ईमेल सर्विस होगी, लाइक जो भी आपको ईमेल रिसीव हो गए, जो भी आप सेंड करोगे, वो सारी मैसेजेस इंक्रिप्टेड हो गए। लाइक सपोज कोई आपका ईमेल हैक करने का ट्राई करेगा, तो उसको पहले तो वो डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, एंड वो डिक्रिप्ट का एल्गोरिथम यार बस प्रोटॉन VPN को ही पता होगा। तो ये चीज़ें यार काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहते हैं आपकी सिक्योरिटी थोड़ी नेक्स्ट लेवल पर है, तो आप इन प्लान में से कोई एक प्लान सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर गेट फ्री वाले के प्लान के साथ भी यार हमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें, एंड एक मेन चीज़ जो कि यार नो लॉग पॉलिसी, ये काफ़ी अच्छी है। एंड VPN का जो डेटा है वो भी अनलिमिटेड, आप कितना भी डेटा यहाँ पे सर्व कर सकते हो। ये भी यार काफ़ी चीज़ें प्रोटॉन VPN की, जो कि हम PC के अंदर यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ सब मोबाइल के अंदर भी आप यही प्लान यूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मुझे बताना वीडियो कैसा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। एंड इनके अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई आपको कंप्लेंट या फिर कुछ भी आपको करना होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का हम रिप्लाई कर दें। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस एक अगले वीडियो के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।